हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो अभी हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 10th का किताब है। अभी हम लोग ये जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स को चैप्टर वाइज हटाया गया है, और साथ ही वीडियो के अंत में हम एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में भी जानेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशंस में रहेंगे। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला हम लोग का जो चैप्टर है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स दिए हुए हैं, इसमें से ये जो पहला टॉपिक है 1.2 यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो इसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो जो हम लोग का पहला एक्सरसाइज है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैं यहाँ पे आप लोग को एक्सरसाइज भी दिखा दे रहा हूँ। ये जो एक्सरसाइज 1.1 है, यहाँ पे ये सारे जितने क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में नहीं आएंगे। और रहा सवाल एचसीएफ निकालने का, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालने के लिए नहीं रहेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन से रह सकता है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आप लोग को नहीं पढ़ना एक्सरसाइज 1.1 से। चलो इसके बाद यहाँ पे मैं आप लोग को और भी जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों को दिखाते जा रहा हूँ। ये चैप्टर 1 से फ़िलहाल अभी मैंने आप लोग को बताया है। चैप्टर 2 से हम लोग देखते हैं, क्योंकि चैप्टर 1 में बस यही चेंजिंग है, बाकी सारी चीज़ें आप लोग को ये सारी चीज़ें पढ़नी है, बस एक ही चेंज है। ठीक है, आगे चैप्टर 2 अगर हम पोलिनोमियल्स का बात करें, तो पोलिनोमियल्स में यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ तक पढ़नी है। ठीक है, यहाँ पे ये जो 2.4 है डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ फॉर पोलिनोमियल्स, तो ये वाला चैप्टर, ये वाला एक्सरसाइज, ये वाला टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कौन से एक्सरसाइज मेंशन दिए गए हैं, तो मैं ये एक्सरसाइज भी आप लोग को यहाँ पे पॉइंट आउट करके दिखा दे रहा हूँ। सारे टॉपिक्स एक्सरसाइज को आपको मैं बताते जा रहा हूँ। सारी चीज़ों को मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा, ताकि किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न आपके में ना रहे। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.3। तो पहले क्या था कि इस तरह के जो क्वेश्चंस थे वो एग्जामिनेशंस में आते थे। ठीक है, ऑब्टेंड ऑल जीरोज ऑफ 3x का पावर 4, यहाँ पे अच्छे से आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको मैं किताब को इस तरह से मोड़ ले रहा हूँ ताकि अच्छे से आपको दिख जाए। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे अब नहीं पूछे जाएंगे। और यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज यहाँ पे आप देख ले 2.3 है। ठीक है, अच्छे से किताब मुड़ नहीं रहा है। ठीक है, तो आपको पता चल ही गया होगा। तो ये वाला एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ ये जो एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये आप ज़रूर पढ़े। और इससे रिलेटेड जो यहाँ पे x का पावर 4 टाइप में जो क्वेश्चंस है, तो x का पावर जो 4 टाइप में क्वेश्चंस रहेगा, ये आपको नहीं पढ़ना होगा। ठीक है, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तक ही पढ़ना है। हमें क्यूबिक पोलिनोमियल या फिर बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका पावर 4 होगा, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उसको हमें तैयारी नहीं करनी है उस टाइप के क्वेश्चंस की। तो ये हो गया पोलिनोमियल से सिर्फ एक ही टॉपिक है जो कि हमें नहीं पढ़ना है, बाकी सारे टॉपिक्स को आपको पढ़नी है। ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आ रही है। चलो आगे देखते हैं। नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब इसमें देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। यहाँ तक ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है इसको हटा दिया गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें कौन सा एक्सरसाइज इंक्लूड है ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और ये दोनों भी आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ ये टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, आगे यहाँ पे नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं। ये देख लो एक्सरसाइज 3.5। ये जो एक्सरसाइज है 3.5, ये आप लोग का यहाँ पे देख लो दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मल्टीप्लिकेशन मेथड सिर्फ आपको नहीं पढ़ना है, और बाकी इसमें जो यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग को बनाना है। तो ये एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़ना है। फिर इसके बाद के जो एक्सरसाइज हैं, ये सारे एक्सरसाइज आप लोग को तैयारी करनी है। ठीक है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है, बस हमें वो नहीं पढ़ना है। तो ये हो गया। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट आगे का चैप्टर्स को, जो कि हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है। डाउटनेट पर होगा अब सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चंस की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो, और बस 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से लेके 12 नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस लेवल तक। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप को। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो डाउटनेट इंस्टॉल करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। और इसका खासियत है कि इसका एक व्हाट्सअप नंबर भी है। किसी भी क्वेश्चन को क्रॉप करो और उसे व्हाट्सएप पर सेंड करो, और सिर्फ 3 सेकंड के अंदर वीडियो का सॉल्यूशन पाओ। तो अभी डाउनलोड करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अब इसके बाद अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देखें, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हटा है रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसमें क्या आता है, अब इसका मतलब ये नहीं कि जो वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स है उसको हटाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चंस का आपको एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ कि
कौन से क्वेश्चंस की अब आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। क्वालिटी इक्वेशंस का मैं यहाँ पे पहले जो है चैप्टर निकाल लेता हूँ। ये यहाँ पे हम लोग का जो है अभी लीनियर इक्वेशन चल रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ कि रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब क्या हो गया और किस तरह के क्वेश्चंस हमें नहीं पढ़ने हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग का तैयारी नहीं करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था ना, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे, इस टाइप के क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। सिंपल जो क्वेश्चंस होगा, जैसे कि मान के चलो x² - 3x + 2 है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग को बनाना है। बट इस टाइप में जो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन, ऐसे हो गया या फिर ऐसे हो गया, यहाँ पे एक्सरसाइज 4 अगर हम लोग 3 में देखें तो 4.3 में यहाँ पे भी क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। जिसका भी पावर x का पावर से 4 हो गया, x का पावर 3 है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो कि एक ही टॉपिक हम लोग का रिमूव किया गया है। अब आगे आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अब अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखें तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, nth टर्म भी पढ़ना है। अब देखो इसमें जो टॉपिक हटाया गया है वो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP से हटाया गया है, लेकिन इसमें भी पूरा नहीं हटाया गया है, ठीक है। इसमें आपको सम ऑफ n टर्म्स का जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो आपको तैयारी करनी है, और इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स क्वेश्चन होगा तो उसकी तैयारी आपको नहीं करनी है। अब इसका मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ। इसमें जो हम लोग का चैप्टर है, चैप्टर वाइज मैं आप लोग को यहाँ पे सारी चीज़ें जो दिखा दे रहा हूँ, क्वेश्चंस भी दिखा दे रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चंस की आपको तैयारी करनी है, कौन सा टॉपिक जो है वो हटाया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये हम लोग का यहाँ सम वाला एक्सरसाइज है 5.3। तो ये सारा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप लोग को करना है, ठीक है। कहाँ से नहीं करना है तो यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। 14 तक आप लोग को बनाना है। ये सारे यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस का आप लोग को इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करनी है सम से, ठीक है। तो ये टॉपिक हम लोग का यहाँ से हटाया हुआ है, बाकी यहाँ तक आप लोग को बनाना है। चलो इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स में जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि सिंपल हम लोग का हट गया है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ये पहला ट्रायंगल का जो प्रूफ है ये हटा हुआ है, और दूसरा है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम नहीं हटा है, आपको पाइथागोरस थ्योरम करना है, उसका जो कन्वर्स है वो डिलीट है, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। तो 2 थ्योरम आप लोग को मैंने बता दिया है, वो दोनों थ्योरम आप लोग नहीं करें। बाकी पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपको पढ़ना है, सिर्फ थ्योरम का जो प्रूफ है उन दोनों थ्योरम के प्रूफ को आपको नहीं करनी है, बाकी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक आपको तैयारी नहीं करना है, बाकी ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें क्या हटा हुआ है, आप कोशिश करें कि इस चैप्टर को आप पूरा से पूरा पढ़ लो, क्योंकि इसमें जो है वो साफ तरीके से नहीं दिया गया है कि इसमें कौन से टॉपिक को हटाया गया है, रिमूव किया गया है। इसमें बस 0 से 90 डिग्री का जो मेजर है लिखा गया है कि उसके मोटिवेट को डिलीट किया गया है। तो आप कोशिश करें कि ट्रिग्नोमेट्री में जितनी भी सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को आप अच्छे से रीड करो, अच्छे से पढ़ो उसको। ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम 11th और 12th के नज़र से देखें तो इसमें आप कोशिश करो कि सारी चीज़ों को आप लोग पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में किसी भी टाइप में इसमें क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। तो उसमें आप लोग सारे क्वेश्चंस की तैयारी कर लेना, सारे एक्सरसाइज की तैयारी कर लेना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। सर्किल से भी कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, सारा चीज़ें पढ़ना है। अब इसके बाद कंस्ट्रक्शंस में क्या रिमूव हुआ है, तो चलो इसमें हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चंस को, फिर समझ में आएगा। तो चैप्टर 11 है कंस्ट्रक्शंस। तो इसमें हमें जो सिमिलर ट्रायंगल टाइप में क्वेश्चंस बनाने के लिए दिए हुए रहते थे, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको अब नहीं उसकी तैयारी करनी है। यहाँ पे एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल ABC विथ इट्स साइड्स इक्वल टू 3/4 ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे सिमिलर ट्रायंगल बनाने के लिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको अब प्रिपरेशन नहीं करना है, इसके कंस्ट्रक्शन की तैयारी आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया, बाकी सारी चीज़ों को आपको तैयारी करनी है, सारी चीज़ें आप लोग को पढ़नी है कंस्ट्रक्शन से। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन से। चलो आगे देखते हैं। आगे हम लोग का है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। अच्छा, इसमें क्या रिमूव हुआ है, तो इसमें हम लोग का रिमूव किया गया है 120 डिग्री टाइप में जो क्वेश्चन होगा। अब इसका भी यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं 120 डिग्री में। तो
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पे आप देख लो कि ये 120 डिग्री में है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे इसकी प्रैक्टिस आपको अब नहीं करनी है, ठीक है। तो ये दिख गया। तो एरियाज रिलेटेड टू सर्किल से ये हो गया जो कि रिमूव किया गया है। अब इसके बाद आगे आते हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में। तो इसमें ये जो टॉपिक है फ्रस्टम ऑफ कोन, इसको हटाया गया है। अब अगर हम स्टैटिस्टिक्स का बात करें तो इसमें सभी चीज़ें पढ़नी है। मीन निकालने के लिए हम लोग 3 मेथड पढ़ेंगे, एक है एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और एक है डायरेक्ट मेथड मीन निकालने के लिए। तो उसमें से एक मेथड को हटाया गया है, एज्यूम्ड मीन मेथड, बाकी दोनों मेथड आपको पढ़ने हैं। तो ये हो गया स्टैटिस्टिक्स से। और एक लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, तो उसमें कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, ठीक है। तो सारी चीज़ों को अब आपको समझ में आ गया होगा। मैंने सारी चीज़ें जो है जितने भी चैप्टर्स हैं उसके टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, सारी चीज़ों को दिखा दिया है। अब आते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशंस में रह सकते हैं। क्योंकि 50% MCQ क्वेश्चंस रहेगा, ऐसा प्रपोजल CBSE को दिया गया था। इंग्लिश में ये 100% फिक्स हो गया, इससे पहले मैंने आपको बताया हुआ है। तो सवाल आता है क्या मैथ्स में भी 50% क्वेश्चंस रहेंगे। तो फिलहाल जो हम लोग का सिलेबस निकाला गया है इसमें इस चीज़ का मेंशन तो नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि मैथ्स में भी 50% MCQ क्वेश्चंस जरूर रहेंगे, जिस तरह के इंग्लिश में दिए हुए हैं, ठीक है। अब जो भी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी वो आप लोगों को प्रोवाइड मैं करता रहूँगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।